मीनवाइल अचल सर, मैं आपके साथ शुरुआत करती हूं और क्योंकि पॉलिटिकल रिएक्शंस लेने से पहले जो भी भारत की तरफ से फैसले लिए गए और प्रधानमंत्री ने आज बिहार की धरती से बहुत क्लियर संदेश दे दिया कि जो फैसला लेना होगा वो फैसला ले लेंगे। दुस्साहस किया गया है, भारत की आत्मा पर चोट की गई है और किसी भी तरीके से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन बातों को सरकार ने एक बार फिर से दोहराया। कल जो बड़े फैसले 5 लिए गए, क्या सरकार का ये संदेश इस मायने में देखा जा सकता है कि किसी बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी सरकार कर रही है सर? देखिए, डेफिनेटली जो प्रधानमंत्री जी ने बात की है उसके एक से ज्यादा लोगों के लिए वो मैसेजिंग थी। सबसे पहले तो उनका ये कहना है उन आतंकवादियों ने जिन्होंने ये कांड किया कि उन्हें हम ढूंढेंगे और मारेंगे, और फिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इनको जो पैट्रनाइज कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। दूसरा मैसेज जो उन्होंने अपने भाषण में हिंदी में से सडनली स्विच ओवर होकर अंग्रेजी में बात करी थी, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए था। और फॉर्चुनेटली आज माहौल ऐसा है कि पूरी दुनिया में हमें पूरी तरह से सपोर्ट है, सिंपैथी है। सब समझते हैं इस बात को कि पाकिस्तान जो है एपिसेंटर है टेररिज्म का। विदेश सचिव जो हैं वो अलग से बाहर एम्बेसडर्स को बुला के ब्रीफ कर रहे हैं। उन्हें इंडिकेट किया जा रहा है कि कल को ऐसा हो सकता है कि हम कोई और बड़ा फैसला लें। अभी जो हमने फैसले लिए वो सिविलियन डिप्लोमेटिक फैसले हैं। बड़े फैसला, उसमें सबसे बड़ा फैसला तो वो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डालने का है। मेरे हिसाब से बाकी फैसले सिंबॉलिक हैं, उसका इतना ज्यादा असर नहीं होने वाला। लेकिन इंडस वाटर की जो अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बहुत ही सीरियस मैटर बनेगा आगे जाके। अब नेक्स्ट स्टेप यही है, सभी कुछ हर कोई यही उम्मीद लगा रहा है कि क्या इसका कोई मिलिट्री पार्ट भी है। पार्ट 1 तो सिविलियन हो गया, डिप्लोमेसी हो गई, अब पार्ट 2 में कोई मिलिट्री एक्शन है क्या। अब मिलिट्री एक्शन में 2 या 3 तरह की बातें आती हैं। एक तो ये ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर दी जाए। मुझे लगता है हमारी सरकार बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद ही कोई कदम उठाएगी, क्योंकि वॉर, ऑल आउट वॉर का मतलब है उसके बहुत बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं। हम न्यूक्लियर डायमेंशंस को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें सबका नुकसान है और ये हमारी जो स्टेटेड पॉलिसी है कि हम पीस की फेवर में हैं, उसके अगेंस्ट जाती है। लेकिन ऑल आउट वॉर के अलावा बहुत सारे मिलिट्री एक्शंस हैं जिसे हम ले सकते हैं और जिनके चलते हम पाकिस्तान को कमजोर कर सकते हैं। हम पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद पे प्रहार कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके जो अगर लिंक्स हैं, जो हमारे भारत में जो उनके स्लीपर सेल्स वगैरह हैं, उन पे और तेजी से एक्शन लेकर हमारे पास सब इंटेलिजेंस है, जैसे पीओके में जितने उनके लॉन्चिंग पैड्स हैं, तो सिस्टमैटिकली 1 by 1 विदाउट डिक्लेयरिंग एन ऑल आउट 1-on-1 वॉर, जिसके नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत विकल्प है हमारे पास। मतलब अगर हम बलूचिस्तान, मतलब अगर सर हम जड़ को खत्म करने की बात करें तो ये वो वाली बात हो गई कि बाहर के दुश्मनों से तो हम निपट लेंगे और उसकी तैयारी भारत के पास है, लेकिन अगर अंदर कोई ऐसे दुश्मन है जो इन टेररिस्ट की हेल्प करते हैं, जो उनको लोकल सपोर्ट देता है, जो उनको हाइड आउट देते हैं, जो हाइब्रिड आतंकी आम लोगों की तरह रहते हैं, उनकी धरपकड़ कल तक सर 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की जा रही है और ऐसे बहुत सारे लिंक्स को कनेक्ट करके सरकार आगे बढ़ेगी। सिंह साहब, जल्दी से आपके पास आते हुए, क्योंकि कल जो 5 बड़े फैसले सीसीएस की बैठक के बाद लिए गए वो तो सर डिप्लोमेटिक वॉर है, मतलब शुरुआत उस सॉफ्ट पावर के साथ और उस डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से भारत कैसे कर सकता है, आपने उसका ऐलान तो कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ भारत की हमेशा से सर ये नीति रही है कि हम पहला हमला कभी नहीं करते, हम अपने डिफेंस में अटैक करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की इन हरकतों को देखने के बाद और जो आज प्रधानमंत्री मोदी का संदेश था, इज इट नॉट हाई टाइम कि हम डिफेंस की बजाय प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करें, वो शायद उसको ज्यादा समझ में आएगी। पूर्णिमा जी, पहले तो ये समझिए कि जो कल हुआ वह भी ऑफेंसिव है। खून के बदले बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान। और मेरी बात नोट कर लीजिएगा, अब वैसे नहीं होने वाला कि 71 की लड़ाई भी चलेगी, कारगिल भी चलेगा और उसके बावजूद भी हम पीने का पानी की सुविधा उनको देते रहेंगे। ये होने वाला नहीं है। और ये सिर्फ पीने का पानी नहीं है,
उनकी खेती, उनका अनाज, सब कुछ इस पे डिपेंडेंट है। 17 लाख हेक्टेयर जमीन है पंजाब, उनके पंजाब की और सिंध की, जो कि इस पानी पे डिपेंडेंट है। और अगर ये पानी एक बार बंद हुआ, जिसमें समय लगेगा, तो अब सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, तो उनके लिए क्या दिक्कत होने वाली है समझिए आप। उनके लिए गृह युद्ध की स्थिति खड़ी हो जाएगी कुछ दिनों में। जब शहरों में बिजली नहीं बनेगी, वहां जो इन्होंने डैम बना रखे हैं, वो डैम से जो बिजली बनती है वो बिजली जानी बंद हो जाएगी शहरों में। शहरों में, कराची में, लाहौर में, जो बाकी शहर है, इनमें पीने का पानी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो कैसी स्थिति खड़ी होगी वहां पर। तो ये अपने आप में कोई छोटा कदम नहीं है, ये सोचो कि डिप्लोमेटिक है। इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान इन ए वे। पाकिस्तानी भी से एक्ट ऑफ वॉर ही बता रहे हैं। हाँ, नहीं, लेट्स एक्सेप्ट इट। हम उस पे क्यों शर्माए जी? क्योंकि वो अगर लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, तो वैसे ही माना जाएगा जैसे मानेंगे वो। और पूर्णिमा जी, ये आर्मी पे छोड़ देना चाहिए। और भारत सरकार वैसी सरकार नहीं है। जब आर्मी एयरफोर्स चीफ ने पूछा कि 26/11 के बाद हमें छूट दे दीजिए, तो रोक दिया गया था। वैसा नहीं है, पूरी छूट है। वो बालाकोट से बढ़कर कुछ करना चाहते हो, वो उड़ी से बढ़कर कोई जवाब देना चाहते हो, बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन अपना फैसला खुद करेंगी। बिल्कुल, मैं उसी को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि कल्पना से भी परे है, वो जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तो क्या उस कल्पना से परे में क्या मिलिट्री एक्शन प्लान भी सरकार कंसीडर कर रही है, मैं इसको समझना चाहती थी। लेकिन टीना करमवीर जी, राहुल गांधी कहते हैं कि हम साथ हैं, देश एकजुट है, लेकिन उसके बावजूद गाहे बगाहे बीच में कहीं ना कहीं राजनीति अपने लिए एक स्पॉट खोज लेती है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब से थोड़ी देर पहले मैंने पवन खेड़ा की बाइट सुनी मैम, और क्या साजिश है, किस तरीके से मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अच्छी बात यह है मैम, अभी सर्वदलीय बैठक है, और इस सर्वदलीय बैठक में कम से कम मंशा हर किसी ने यही जाहिर की है कि हम साथ में हैं, क्योंकि ये मामला देश हित का है। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स वाला जो स्पॉट है, क्या इससे हम बहुत दूर नहीं हट सकते हैं फॉर अ वाइल? और सरकार जो भी फैसला लेगी उसमें कांग्रेस कितना साथ खड़ी है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मृतक के परिवार है उनको गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करती हूँ। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, आप मुझे बताइए कि आज ये वीडियो आया है बिहार की धरती से। आप बहुत बिहार की धरती कर रही हैं, तो सुनिए, बिहार की धरती से एक वीडियो आया है जिसमें नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ये कितना शोभनीय है। आप सोचिए एक बार कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। क्या इतनी आवश्यक थी आज बिहार की रैली करना? क्यों जरूरी था? क्यों एयर शो करना जरूरी था? क्यों ये लोग लगातार ट्विटर हैंडल पर टीना जी, राहुल गांधी कहीं बाहर थे क्या? सुनिए जी, राहुल गांधी कहीं बाहर थे क्या? हम लोग तो देश के साथ आपने मुझसे कहा मैं बहुत बिहार कर रही हूँ। मैं बिल्कुल, और मैं कर सकती हूँ, क्योंकि बिहार इसी देश का हिस्सा है जहां से प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया है। तो बोलूंगी बिहार की धरती, पाकिस्तान की धरती से थोड़ी दिया है मैम, पाकिस्तान को दिया है, लेकिन पाकिस्तान की धरती से नहीं दिया है। मृतकों के परिवार से नहीं दिया, मृतकों के परिवार से भी मिल सकते थे। राहुल गांधी अभी कहीं बाहर थे क्या टीना जी? बाहर थे क्या हम लोगों ने? टीना जी, राहुल गांधी कहीं बाहर थे क्या अभी? प्रधानमंत्री कौन है टीना जी, राहुल गांधी बाहर थे क्या अभी कहीं? देखिए, ड्रेस बदलने, छोटी बातें क्यों करने लगती हैं मैम? प्रधानमंत्री नहीं होता है। थोड़ा बड़ा क्यों नहीं बात करती हैं? थोड़ा लार्जर देन पिक्चर क्यों नहीं सोचते हैं आप लोग? छोटी बात क्यों करने लगते हैं? आप हर चीज हमें मत सिखाइए। राहुल गांधी, अच्छा राहुल, ओके ठीक है, नहीं सिखाती। सवाल का जवाब दे दीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं करती, मैं आपको कुछ नहीं सिखाऊंगी, मुझे नहीं सिखाना कांग्रेस को कुछ भी। मेरी बिल्कुल मंशा नहीं है कांग्रेस को सिखाने की। राहुल गांधी कहीं बाहर थे क्या मैम अभी? राहुल गांधी जी अपना दौरा छोड़कर आए हैं। कब आए हैं? कब आए हैं? सुनिए अब राहुल गांधी कब लौटे हैं टीना जी? राहुल गांधी कब लौटे हैं? सब लोगों के साथ राहुल गांधी कब लौटे हैं टीना जी? खड़े हैं। सुनिए, राहुल गांधी कब लौटे हैं? अरे एक ही बात, राहुल गांधी कब लौटे? एक बार में जवाब दीजिए, खत्म करिए बात को। नहीं, यही सच्चाई है, यही। अरे राहुल गांधी कब लौटे हैं मैडम? सुनिए, आज अगर देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी कब लौटे हैं? देते तो कितना अच्छा होता। राहुल गांधी कब लौटे हैं?
सुनिए, बिहार की रैली कैंसिल करने में क्या चल रहा अरे था? राहुल वो गांधी यहीं पे कब लौटे मृतकों हैं? के परिवार से मिलते। राहुल गांधी जी लौटे, उन्होंने CWC की बैठक की, और आप बताइए सेलेक्टिव अप्रोच अगेन। मृतकों- मैं पूछ रही हूँ नहीं। राहुल गांधी कब लौटे हैं? फिर वही बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कब लौटे हैं? राहुल गांधी जी कब लौटे अरे हैं? एक आप मुझे सेकंड, बताइए, देश के प्रधानमंत्री, एक देश के सेकंड। प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि नहीं? एक सेकंड, आप राहुल बताइए, गांधी कितना कब लौटे हमला हैं? हो गया इस देश में? ये बता पाएंगे आप या मैं आगे बढ़ूं? 56 इंच का सीना है। राहुल गांधी कब लौटे हैं ये बता पाएंगे या मैं आगे बढ़ूं? देखिए, ये क्या है ये? आप आपको नहीं पता? आपने ये कहा आपको कि बिहार की जानकारी रैली है, करने की आगे क्या बढ़िए जरूरत जानकारी, थी। राहुल मैंने गांधी पूछा कब राहुल लौटे हैं? गांधी कहीं बाहर थे नहीं, क्या? ये लोग आपने मीडिया कहा की विदेश जिम्मेदारी दौरा नहीं छोड़ कर आप आए हैं। पूछिए। मैंने पूछा वो कब लौटे हैं? राहुल गांधी जी लौट कर आए हैं। और कब मैं आपको लौटे बता दूं, हैं? और लगातार राहुल गांधी जी तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, देश के ठीक है। प्रधान